नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और ये श्रृंखला रहेगी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा चूँकि महत्वपूर्ण तो है ही, और इसके साथ साथ मैं इसको डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली देखेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, उन साथियों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो यदि आप उनके साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं तो आप उनके साथ शेयर करेंगे और मैं आपको ये प्रॉमिस करूँगा कि निश्चित तौर पर पहली बात तो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कभी कोई लिंक शेयर करने का या कोई ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के तौर पर एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मैं अपने बच्चों के साथ राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको शेयर करना चाह रहा हूं और ये इक्वली यूजफुल आपके लिए रहेंगे। राजस्थान से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें स्कूल लेक्चरर ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इक्वली यूजफुल हैं, कॉलेज लेक्चर में यूजफुल हैं और इसके अतिरिक्त आरएएस और एसीएफ की एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत यूजफुल है। तो मैं इसे शुरू करूंगा, उससे पहले आप लोग देख लें कि जो डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है GAGCK का, उस पर आप लोग आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। स्टूडेंट्स, आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे पहला क्वेश्चन कि आर्थिक समीक्षा जो 2019-20 की है उसके अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 19-20 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 2010-20 नहीं है, 19-20 है, में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही है। तो आप लोग ऑप्शंस के ऊपर विचार कर लें और उसके बाद आप लोग ऑप्शन पे टिक करें। मैं आपको राइट आंसर जो है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लें। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 1920 ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन 2019-20 द ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट GDP इज, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर 7.26, 6.03, 5.05 और 8.09। तो आप लोग सोच लें और नोट करके रखें, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, वर्तमान में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का वे शेयर क्या है। व्हाट इज़ द वे शेयर ऑफ करंट स्टेट GDP। तो स्टेट GDP का वर्तमान में जो है बेस ईयर क्या है, ये आप लोग देखें। आप लोग यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 5, 11, 12, 14, 15 एंड 17, 18। नेक्स्ट आप लोग चलें, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें। अगले पे चलें आप लोग, राजस्थान की कुल पॉपुलेशन में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी अर्बन पॉपुलेशन जो है राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में कितनी है। तो अर्बन पॉपुलेशन आप लोग यहाँ पर चेक करके देख लें और मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बहुत सीरियसली इसको देखोगे और जो वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ उसी के बेसिस पर है ये। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ईजीली कर पाओगे और मेरा यहाँ पर उद्देश्य भी यही है कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से रीड कर पाएँ। फिर आप नेक्स्ट बढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बाल लिंगानुपात क्या होता है। बाल लिंगानुपात के अंतर्गत हम लोग 0 से 6 ईयर के बच्चों को ही शामिल करते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखें और आंसर को टिक करें, उसके बाद हम लोग बाद में आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सोच करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दें। नेक्स्ट, प्रचलित कीमतों पर 2019-20, प्रचलित कीमतों का मतलब है करंट प्राइसेस के ऊपर 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है वो
कितनी रही है। ध्यान रहे ये करंट ईयर का है और 1920 का है और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बेस क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस के ऊपर नहीं बताऊंगा, ना उनके बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग खुद इसको देख लें और उसके बाद निर्णय करें कि इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको सबके आंसर बता दूंगा। लेकिन पहले आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करें कि आपको आर्थिक समीक्षा के बारे में कितना पता है। यदि आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पटवारी वगैरह, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, तो सब में ये इक्वली यूज़फुल है। एसीएफ में बहुत यूज़फुल है क्योंकि एसीएफ के सिलेबस में ये दिया हुआ है। राजस्थान में 2017 में शिशु मृत्यु दर क्या रही है? तो राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या रही है, ये आप लोग देख लें एक बार। और ये 2017 के अनुसार है क्योंकि लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें यही आंकड़े दिए हुए। तो 38 है, 49 है, 78 है, 33 है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश है वो कितना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन 2019-20 व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट जीडीपी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इस स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर का पोर्शन कितना है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस। तो स्थिर कीमतों के ऊपर आप देखोगे, इसका मतलब वो बेस ईयर के ऊपर देखोगे और उनके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें पहले आप लोग जो है राइट आंसर पे टिक करें और बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो कि स्थिर कीमतों पर ही 2019-20 में राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। स्थिर कीमतों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये आप लोग देखें, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें, आप लोग विचार करें। यदि आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो पॉज कर लें वीडियो को और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग कि राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो कितना है। परसेंटेज ऑफ एसटी इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, तो इसको परसेंटेज बेसिस पर आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 10, और आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो राजस्थान में कितनी है, और वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कार्य सहभागिता दर क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट होती है कि किसी राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम इनको 1 बाय 1 चलते हैं और पहले क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। 19-20 है ये, 2019-20, तो इसके आधार पर ये चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर है वो रहेगा C 5.05। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, तो बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेस ईयर क्या होता है। तो बेस ईयर हमारा है वो 2011-12 है। आप लोग नोट कर लें इसको और टिक कर लें, और अपनी बुक में भी अपनी जो नोटबुक या डायरी जो भी आप बनाते हो उसमें ध्यान रखें इसका कि वर्तमान में जो है बेस ईयर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल जो शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत राजस्थान में कितना है। ध्यान रहे भारत और राजस्थान के संदर्भ में जब बात हो रही हो तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो राजस्थान में इसका आंसर है वो 24.9 है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भारत में ये जो प्रतिशत है वो कितना है। देखो ये जो प्लानिंग है मेरी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने की वो सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए है। यदि आप लोग उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप लोग वीडियो को ना देखें बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी बना के रखनी है आपको यदि देखना है तो। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात मैंने पूछा था आपसे, और इसका आंसर है वो डी है 888।
तो इसमें भी आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का जो है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है प्रति 1000। इसके बाद आप 5वें क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है वो क्या रही है। तो यहाँ पर ये आप बता दोगे। ऑप्शन डी इसका आंसर है 8.32। इसके बाद नेक्स्ट चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। 2017 में राजस्थान में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या रही है, शिशु मृत्यु दर क्या रही है। 0 से 1 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चे हैं वो मर जाते हैं प्रति 1000। तो ये रेशो अभी राजस्थान में कितना है, तो आप लोग इसको देखें, थोड़ा सा नोट करें। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ये जो है 38 है और इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए है। इसके बाद और आगे बढ़ें आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है स्टेट जीडीपी में वो कितना है। अब तो ये आप लोग देखोगे थोड़ा सा कि स्टेट जीडीपी में जो पोर्शन है वो कितना है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, मैं दोबारा ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। स्टेट जीडीपी का पोर्शन कितना है, तो इसको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 25.9, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। और स्थिर कीमतों पर स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, उसकी बात की गई है। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ए ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है 81,355। नोट कर लें आप लोग इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखोगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें एसटी का परसेंटेज है वो कितना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी आंसर बी है और बी ऑप्शन में है 13.5। तो 13.5 को आप लोग यहाँ पर याद कर लें। और इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि एससी का परसेंटेज कितना है, यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो कितना है। और इस सीरीज़ का ये आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो राजस्थान में कितनी है। तो आंसर है हमारा सी 43.6। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इंडिया की वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितनी है। थोड़ी सी मेहनत करें बेटा, मेरे पुराने वीडियो हैं आर्थिक समीक्षा के, उनको देखें। और उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज़ मैंने आज शुरू की है ये आपको पसंद आई होगी। और पर्पज़ मेरा यही था कि हम लोग थोड़ा सा और कंपोज्ड होकर के, फोकस होकर के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद ज़रूरी और यूज़फुल चीज़ है। और बीच में जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था टेक्निकली, उसके लिए सॉरी। आगे हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यदि कुछ सुझाव आपके हों कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो सुझाव आपके आमंत्रित हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।